जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। डीप फेक, इस वर्ड से आप अनजान नहीं होंगे। आए दिन सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड करता रहता है। अगर इस वर्ड से अनजान है मतलब टाइम में भाई अब पास्ट में ट्रेवल कर रहे हैं। थोड़ा आइसोलेशन से बाहर निकलिए और देश दुनिया के बारे में जानिए। आज डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाला है। ये कितना बड़ा थ्रेड है हमारे लिए, आपके लिए, सोसाइटी के लिए। इस बात का अंदाजा बस आप इस चीज से लगा सकते हो कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, वो भी नहीं बच पाए इससे। G20 समिट हुई, उसके बाद आपने देखा होगा कि मोदी जी के वॉइस में मतलब एक गाना ट्रेंड कर रहा था जो इनके प्यार में वो गा रहे थे। इटली की क्या है, ये पीएम है। इस तरीके से ढेरों सारे सेलिब्रिटीज हों, पॉलिटिशियंस हों, अधिकारी हों, जनरली इन्फ्लुएंसर्स जो लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, उन पे डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके दुनिया भर की चीजें अल्टर की जाती है। चाहे वो फोटोज हों उनके, चाहे वीडियोज हों, टैक्स हों, मतलब सारी चीजें अल्टर की जाती हैं। डीप फेक का मतलब बस ये नहीं समझ लेना कि भाई वीडियो अल्टर किया जाता है। इससे कुछ भी अल्टर किया जा सकता है। आपके साइन अल्टर किया जा सकता है, स्टेटमेंट्स अल्टर किए जा सकते हैं, मतलब एवरीथिंग, कहीं भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। और रिसेंटली ये सारे ट्रेंड्स आप लोगों ने देखे होंगे। ये काजोल जी का आया था वीडियो कि कैमरे के सामने कपड़ा चेंज कर रही हैं, फेक वीडियो था। अभी रिसेंट में ये 1-2 दिन से ट्रेंड हो रहा है आलिया भट्ट जी का, मतलब ये भी फेक वीडियो है। रश्मिका मंदाना, कुछ टाइम पहले इनका ट्रेंड हुआ था। तो ये सारे डीप फेक वीडियो हैं। हम डिटेल में आज इस वीडियो में समझेंगे कि भाई ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या, आपके साथ अगर कांड हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की एडवाइजरी क्या है, हमारे पास इसके लिए लॉज क्या है, आगे गवर्नमेंट इसको कैसे रोकने के लिए क्या कर रही है, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, डिटेल में समझेंगे इन सारी चीजों को वन बाय वन करके। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है भाई, ये काम कैसे करती है। बहुत सिंपल है, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है ना, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी काम करती है। ये जो डीप फेक वर्ड है ना, 2 वर्ड से मिलकर बना है। सिंपली नजर आ रहा है, फेक मतलब फर्जी, जैसे हम और आप, दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, पर ये इमोशन वाली बात नहीं है, ये फिजिकल बात है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो, टेक्स्ट और इमेज की बात कर रहे हैं यहां पे। फेक से समझ में आ गया आपको। डीप मतलब बहुत रूटेड है। ये डीप मतलब होता है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का एक ये सबसेट होता है, या मशीन लर्निंग का एक हिस्सा होता है। मशीन लर्निंग क्या भाई, जैसे इंसान किसी चीज को देख के सोच के समझता है, उसी तरीके से मशीन को अगर हम इनपुट देते हैं तो वो भी देख के सोच के समझती है। अब डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग मतलब जो इनपुट हमने दिया है मशीन को, उसको समझने के लिए मशीन उसको लेयर्ड में डिवाइड कर देती है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल नजर आ रहा है, आपने क्या किया भाई, जैसे कि आपने मान लीजिए कि इस तरीके से 3-4 इनपुट दे दिए। अब मशीन को बताना है कि बताओ ये है क्या, तो मशीन क्या करेगी, इसको लेयर में कट कर देगी। जैसे ढेर सारी लेयर है, यहां पे कट कर देगी और अल्टीमेटली कहेगी कि ये हाथी है, एलिफेंट है। अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है भाई, एलिफेंट है, पर एलिफेंट भी तो ढेर सारी होती हैं, उनकी शकल सूरत अलग अलग होती है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर बाहर से नजर आता है वो अलग अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, आईज अलग हैं, ईयर अलग हैं, हेयर अलग हैं, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, ये सारी चीजें तो अलग हैं। ये कैसे बताएगी? तो अब यहीं पे आती है डीप लर्निंग और इटरेशन। मतलब अगर हम किसी एक एलिफेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो हमको एआई को कई सारे मतलब उसके बारे में इनपुट देने पड़ते हैं, और एआई उसका इटरेशन करता है, मतलब बार बार उन चीजों को एनालाइज करता है, उसको और सबसेट में डिवाइड करता है, और फिर उस पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेता है। उसको समझ में आता है कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली ग्रो किस तरीके से कर रहा है। और जब उसको ये समझ में आ गया, अब आप अगर उसको स्वैप करना चाहते हो किसी और स्ट्रक्चर से, तो वो क्या करता है, उस प्रोफाइल को, जिस प्रोफाइल को उसने एनालाइज किया है, जैसे ये प्रोफाइल्स बनाए हैं, इनको जिस तरीके से एनालाइज किया है, ठीक वैसा ही डेवलप करके वो उस चीजों को मैच कर देता है, ताकि ये इतना डीप हो जाए कि सामने वाला समझ ना पाए कि ये फर्जी तरीके से बनाया गया है। फॉर्चुनेटली अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि एकदम से समझ में नहीं आएगा। अभी कुछ लूप होल्स हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारे पास एआई टूल्स हैं उनमें उतना इटरेशन कोई नहीं करता है। मान लीजिए किसी ने 10-20 इटरेशन किए तो उसको ज्यादा आसानी से पकड़ा जा सकता है, अगर वो वीडियो या फोटोज कुछ भी अल्टर करता है। तो किसी ने 1000 इटरेशन कर दिए हैं तो अब उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी ने 1 लाख इटरेशन करके बनाया, मतलब इतने सारे इनपुट डाला है, उसके आउटपुट के प्रोफाइल को समझा है, इसके बाद वीडियोज को या फोटोज को अल्टर कर रहा है, तो उसको समझना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि एआई जो टूल अवेलेबल हैं वो कैसे हैं, और डे बाय डे डेफिनेटली ये बढ़ता जाएगा। अभी भी बहुत मतलब आप ऐसे वीडियोस बन के आ जाते हैं कि अगर
फैक्ट चेक नहीं किया जाए तो पता चलेगा कि ये सही है, आप देख के नहीं बता सकते हो। हालांकि ये जो काम है वो मतलब आपके जनरली मोबाइल लैपटॉप पे नहीं होता है, अगर आप उस पर करोगे हो जाएगा, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, पर आसानी से पकड़ में आ जाएगा। थोड़े हाई पावर्ड पीसी चाहिए होते हैं, जिनके कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे हैं, जिनके ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, वहां पे ये काम किए जाते हैं। मतलब ये काम कौन कर रहा है? प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। क्वेश्चन उठता है कि प्रोफेशनल्स क्यों करेंगे? क्योंकि इस टाइप के जो डीप फेक वीडियोज हैं, जो जनरली वेबसाइट्स हैं जो इनको देखती हैं, 2017 में आई थिंक सो डीप फेक का इजाद हुआ था, बहुत सारी वेबसाइट्स क्लेम करती हैं ऐसा। 2017 के बाद से जितनी भी एनालिसिस किया गया है, कहा गया है कि डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है या ये जो एआई टूल है, इसका जो यूज किया जाता है वो पोर्नोग्राफी के लिए 96 से 97% जो कंटेंट यहां पे जनरेट किए जाते हैं वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड होते हैं। पोर्नोग्राफी या एकदम प्योर पोर्नोग्राफी हो सकती है, या फिर आप जैसे ये सारे कंटेंट, इससे पहले मैंने जो एक्ट्रेस कार्टर्स वीडियो दिखाए, डीप फेक वीडियो दिखाए, उसमें क्या होता है, लोगों को देख के मजा आता है, उस टाइप के कंटेंट वो कंज्यूम करते हैं कि अरे रश्मिका के साथ ये हो गया, आलिया भट्ट के साथ ऐसा फोटो आ गई उसकी, काजोल ने इस तरीके से कपड़ा चेंज किया, तो लोग उस टाइप की चीजों को कंज्यूम करते हैं। इस वजह से ये डीप फेक वीडियो जो प्रोफेशनल्स होते हैं इस टाइप के वीडियोस को बनाते हैं। नहीं कंज्यूम करेंगे नहीं बनाएंगे। जैसे आदमी का देख लो, अभी तक आपने कितने सुने कि मतलब कितने लोग हैं जो पोर्नोग्राफी में मतलब मेल का डीप फेक वीडियो बनाएगा? जनरली नहीं, क्योंकि उस टाइप के फीमेल उसको कंज्यूम करती नहीं है, जनरली मेल को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जेंडर अट्रैक्शन, समझ रहे हो आप, तो वो कंटेंट कंज्यूम नहीं होता, इसलिए बनाया नहीं जाता है। या फिर आदमी का थोड़ा बहुत बनता भी है तो इग्नोर मारते हैं लोग, पर वही फीमेल का बनाया जाए तो डाउनलोडिंग शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से उस टाइप के लोगों को टारगेट करते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा इस टाइप की चीजें भी होती हैं, एआई का ये बेकार यूज ही है। इसका यूज वॉइस प्रोसेसिंग में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मूवी डब करनी है तो बहुत आसानी से वॉइस की जो प्रोफाइल होती है किसी के, उसको हम क्या करेंगे, अपने मशीन को समझाएंगे कि ये इस तरीके की पिच है, इसको समझ लो, इस तरीके की फ्रीक्वेंसी, ये आदमी इस तरीके का गाता है या इस तरीके का बोलता है, इस तरीके का डायलॉग है, और उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसी और लैंग्वेज में। तो बहुत आसानी से हो जाता है, वो आजकल किया भी जा रहा है, जैसे मोदी जी का किया गया। अब आप कहोगे कि मोदी जी जो गाना गा रहे थे उसको तो यार बहुत आसानी से पहचान लिया गया कि ये फर्जी है। कैसे पहचान लिया गया? क्योंकि मोदी जी के ऐसे वॉइस आपको नहीं मिलेगी सोशल मीडिया में जहां पे वो गाना गा रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसी आवाज मिल जाती मोदी जी की ना, तो भाई गारंटी है कि अगर मोदी जी के 10, 20, 50, 100 गाने ऐसे हैं जो वो गाए हुए हैं, तो उस आवाज को प्रोसेस करके एआई एकदम समझ जाएगा कि भाई ये आदमी ना इतने पिच, इतने फ्रीक्वेंसी, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ऐसा करता है, इतनी पिच होती है, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, फिर उसको प्रोसेस करके एकदम सेम टू सेम वैसी ही आवाज या वैसे ही गाना बना देगा। फिर समझ में नहीं आएगा कि भाई ये वही आदमी है या कोई दूसरा है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब यहां पे समझ रहे हो ना, आपके सोशल मीडिया पे जितने ज्यादा फोटोज हैं, जितने ज्यादा पोज हैं, जितने ज्यादा वीडियोज हैं, उस केस में आपका डीप फेक बनाना उतना ही आसान है और आपका डीप फेक उतना ही एक्चुअल बनेगा। जितने कम है सोशल मीडिया में आपके वीडियोज, आपके फोटोज, उतना इटरेशन कम मिलेगा उनको और उतना ही डीप फेक बनाना मुश्किल होगा और वो पहचान में आ जाएगा आसानी से। इस वजह से सेलिब्रिटीज को टारगेट करना आसान है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उनकी बहुत सारी वीडियोस, फोटोज होती हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन कि उसको लोग कंज्यूम करते हैं, तो दोनों रीजन परफेक्ट बैठ जाता है। इस वजह से जो सेलिब्रिटीज है उनको टारगेट किया जाता है। नेताओं को क्यों टारगेट किया जाता है? नेताओं को इंटेंशनली टारगेट किया जाता है, अपोजिशन के द्वारा या फेक र्यूमर्स फैलाने वालों के द्वारा या सट्टेबाजों के द्वारा। कि भाई अभी देखो राजस्थान में हुआ था ना, ये वीडियोस आप लोगों ने शायद देखी होगी, ये वाली वीडियो देखी होगी। अब इस वीडियो को ऑब्वियसली आप बीजेपी कह रही है कि फेक है, कांग्रेस कह रही है कि ओरिजिनल है। ये फेक हो तो भी हमारे लिए दिक्कत की बात है, ओरिजिनल हो तो भी दिक्कत की बात है। अब क्या होगा, मान लीजिए ओरिजिनल है तो पता चल गया कि भाई जो मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे किस तरीके से पैसों की हेराफेरी कर रहे हैं, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और अगर ये फेक है तो दो नुकसान है हमारे। एक तो ये कि हम किस पे भरोसा करें, मतलब किसी का भी वीडियो अल्टर किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है लोगों को। और दूसरा प्रॉब्लम कि भाई इसकी जो अब इंटेंसिटी कह लो ना वो घट जाएगी। अब किसी का वीडियो आया वो सही भी है, वो कह देगा तो फेक है, डीप फेक है, एआई से बनाया हुआ है, तो लोगों का मतलब उधर जो रुझान है वो नहीं बनेगा। क्या बताइए, ऐसे फेक वीडियो चलते रहते हैं तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे। तो ये भी एक इश्यूज है। इस तरीके से
चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये एक सीरियस मैटर। अब आपको समझ में आ गया कि डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या और किसको ज्यादा मुसीबत में डाल सकती है। अब कहोगे भाई हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम तो ना ही उतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और ना ही ये जो प्रोफेशनल्स हैं इनको हमारी टारगेट की जरूरत है। नीचे लेवल के लोगों को भी टारगेट किया जाता है क्या कहीं पे? हाँ, किया जाता है। नीचे लोगों को टारगेट करने, फाइनेंशियल लॉस करने के लिए उनको टारगेट किया जाता है। मान लीजिए कि आपके पिताजी की आवाज की प्रोसेसिंग कर दिया गया और फोन कॉल लगा के सुना दिया गया, बेटा इतना पैसे भेज दो, इस अकाउंट में बहुत जरूरत है, ये है, चाहे फलाने जगह इनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब वॉइस प्रोसेस करके उनकी फाइनेंशियल डिमांड किया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि वहां पे वॉइस प्रोसेस करके कॉल जाएगा, एकदम सिमिलर आपके पापा बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा पापा। अब आप भरोसा किस पे करो? मान लो कह रहा है भाई आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, इतना पैसे की जरूरत है, जल्दी भेजो नहीं तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप अब क्या करो भाई, किस पे भरोसा करो? आप नहीं भरोसा करो, क्या मालूम पापा ही हो, भरोसा कर लिया, क्या मालूम फ्रॉडर हो। तो इतने लोअर लेवल पे भी आके इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। आगे इसका यूज और बढ़ेगा, तो इसलिए अवेयर होना और जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। और अवेयरनेस से ज्यादा लॉ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक इसके बारे में डर नहीं रहेगा ना, तब तक तो लोग करते रहेंगे ऐसा। अब कंसर्न क्या है? एक्चुअल कंसर्न कुछ मैंने मेंशन किया, कुछ आप लोगों से डिस्कस कर लिया। जैसे मैंने कहा कि इसका ज्यादा यूज पोर्नोग्राफी में होता है। 96 से 97% यही कि आपके बिना कंसर्न के आपकी वीडियोस ऑडियोज बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। रिवेंज पोर्न, इसमें भी काफी यूज होता है। हम और आपने चलो डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं देखा है, पर आपने बहुत बार देखा होगा ना, रिवेंज पोर्न के नाम पे आप ऐसे देख लोगे कि भाई बाथरूम में गए, दुनिया भर के तस्वीरें बनी है, नंबर लिख दिया कि चलो भाई मुझसे नाराज हो गई, लो तुम्हारा नंबर मैं वायरल कर देता हूं। तो वो रिवेंज वाली भावना यहां पे भी है कि अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो रिवेंज लेने के लिए लोग क्या करते हैं, फोटोज वीडियोज हैं या फिर मान लीजिए पार्शियली हैं, उसको डीप फेक का यूज करके फुल्ली बना देंगे पोर्नोग्राफी। तो इस तरीके का यूज किया जाता है। प्रोपेगेंडा फैलाना, ये ज्यादा यूज पॉलिटिकल गेम के लिए होगा। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया बराक ओबामा में। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पुतिन की एक वीडियो आ गई, कुछ पहले जेलेंस्की की एक वीडियो आ गई जिसमें वो कह रहे थे कि भाई सरेंडर करो जाओ। इस टाइप की वीडियो प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया जाता है। इलेक्शन इन्फ्लुएंस, जैसे ये जो वीडियो था कि भाई लोगों का ओपिनियन चेंज करने के लिए इलेक्शन में यूज करने लगेंगे, इंटेंशनली लोग यूज करने लग जाएंगे, क्या ही करोगे। हाँ, अब एक बार भाई वीडियो आ गई, फैल गया कि अरे उनका लड़का तो करप्शन कर रहा था, पता नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, पब्लिक ओपिनियन बन गया, वोट तो चला गया, काम खत्म हो गया। ब्लैकमेल, ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करेंगे, आपके वीडियो बनाएंगे और कहेंगे कि आप चाहते हो कि आप भले कितना भी आ जाए कि डीप फेक, पर एक बार जब पब्लिक में वो इमेज चली जाती है ना, तो हर लोग थोड़ा है कि यार रिवर्स करके देखते हैं कि ये फेक था, सही था। बहुत सारे लोग मान लेते हैं, बहुत सारे लोगों की इसकी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इस टाइप की चीज भी कुछ होता है। उनके व्हाट्सएप पे चला गया, व्हाट्सएप दुनिया यूज कर रही है। बहुत हमारे यहां पे बहुत ऐसी पॉपुलेशन है जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, पर अभी भी चलाने नहीं आता है। गलत वीडियो तीसरे को भेज दिया, गलत वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया, ठीक है। तो उन लोगों को तो एक बार वीडियो मिल गया, उनको तो यही है कि यही सच है, उनको तो पता ही नहीं कि डीप फेक नाम का भी कोई चीज होता है। तो इस डर से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि भाई तुम्हारी वीडियो है ये और पैसे दो, नहीं तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ठीक है। रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी घटाना, ऑब्वियसली इसमें इसका यूज किया जाएगा, और जिसमें बड़े पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, इन सब लोगों को टारगेट किया जाता है। ये बहुत खतरनाक है, मतलब, और हम और आप नहीं भाई, सरकार चिंता में है इसको लेके, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये डीप फेक है? जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल आदमी बनाया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए, और जितना ज्यादा आपकी वॉइस, आपकी इमेज, आपकी वीडियो सोशल मीडिया में है, उतना ही ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से आपका डीप फेक बनाया जा सकता है। अब कुछ है जो आप देख सकते हो, पहचान सकते हो। पहला कि जनरली देखा गया कि जो बहुत फ्रीक्वेंट बनाए जाते हैं वीडियो, उसमें जो आंख होती है वो ब्लिंक नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी देखा जा सकता है। या फिर आंखों का इशारा किधर होता है और एक्सप्रेशन कोई और होता है, मतलब जो माउथ है उसका टेक्सचर कुछ और है, आंखों का कुछ और है, तो वो थोड़ा देख के बहुत एनालिसिस करके पता चल सकता है।
बहुत इजी तरीके से बनाया गया तो आंखें एकदम खुली की खुली रहेंगी हमेशा, पर अब उसको भी टारगेट कर लिया गया है क्योंकि ये जो बनाने वाले हैं वो भी तो देखते हैं ये सारी चीजें कि हाँ कहां से पकड़ा जा रहा है ये। फिर जो आप बोल रहे हो और आपके लिप्स का जो मूवमेंट हो रहा है ना, इससे पता चलता है कि आदमी क्या बोलना चाह रहा है, तो वो मिसमैचिंग होगा, मतलब चांसेस है कि मिसमैचिंग होगा। अब मैं फिर से वही कह रहा हूं कि ये डिपेंड करता है कि कितने इटरेशन के बाद या मशीन को कितने इटरेशन दिए गए समझने के लिए कि ये हम बना रहे हैं और फिर कब बनाया गया, ये उस बात पे डिपेंड करता है। ऑडियो में थोड़ा सा अब नॉर्मलिटी रहेगी जो ओरिजिनल ऑडियो है उससे, पर ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। जो चीजें परफेक्टली दिखती नहीं है, जैसे तिथ है, अब जो मशीन है ना, जब वो तिथ को एनालाइज करेगी तो हो सकता है कि तिथ के कुछ पोर्शन को एनालाइज करे, सारे पोर्शन को तो नहीं कर पाएगी क्योंकि दिखेगा नहीं, या लेयर वहां पे नहीं बना पाएगी। तो जो इंटीरियर चीजें होती है ना, उसको जो एआई होता है उतने अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता है। बाहर वाली चीजों को तो एनालाइज कर लेता है, आपकी एयर्स हैं इनको ज्यादा तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएगा, तो इनको उतना अच्छे तरीके से ये बना नहीं पाता है। तो ये जो तिथ हुए, हेयर का टेक्सचर तो आजकल बहुत मुश्किल है, शुरू में जब बनता था तो पहचान में आ जाता था, पर अभी इंप्रूव हो गया, वो भी बना ले रहे हैं। पर जो इंटीरियर चीजें हैं उसको बनाने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो तिथ है किसी का खुला हुआ, तो आप मैच करोगे तो जो ओरिजिनल होगा और जो ये होगा, या सपोज करो कि जिसमें बनाया गया है वैसे पिक्चर में नहीं है, तो उस आदमी जिस आदमी को बनाया गया है उसका और फोटो आप सर्च करो जिसमें उसके ज्यादा तिथ दिख रहे हैं या कम तिथ दिख रहे हैं, तो वहां से थोड़ा पहचाना जा सकता है, ईयर से पहचाना जा सकता है। फिर है आपकी जो बॉडी का मूवमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ये उसी में आ गया आपके लिप्स मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन कि किस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, किस डायरेक्शन में बात कर रहे हो, लिप्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है। और थोड़ा सा क्वालिटी या तो बहुत ज्यादा सुपीरियर दे देते हैं ये, या फिर उतना सुपीरियर नहीं आती है। इमेज के केस में बहुत सुपीरियर दे देते हैं, वीडियो के केस में ये उतना अच्छी क्वालिटी नहीं रहती, ओरिजिनल से थोड़ी कम ही रहती है, तो पता चल जाता है कि ये फेक है। ठीक है, क्या पूरी वीडियो ऐसे दिखेगी? नहीं जी, जहां पे किया गया है, मान लीजिए ये बॉडी किसी और के यूज किया गया है, ये किसी और का, तो आप देखोगे कि शोल्डर के पास, मतलब ये नेक के पास में, या फिर कहीं पे जहां पे जोड़ा गया होगा वहां पे थोड़ा सा ऐसा आपको फील होगा कि थोड़ा ब्लैंक सा या डिसअपियर सा या ओरिजिनल जैसे नजर नहीं आ रहा है, ये आपको एहसास होगा। तो इस क्वालिटी से भी पहचान सकते हो आप, पर ये कितने लोग देखेंगे? ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है जिससे आप पहचान सकते हो कि ये वीडियो ओरिजिनल है या डीप फेक। आपको करना क्या है, ये मेरी नहीं सरकार की एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पे सरकार ने कई बार एडवाइजरी करके भेजा है, ये देखो आप, पीआईबी का है नोटिफिकेशन। यहां पे आप देखो कि अगर आपको लगता है कि आपका डीप फेक वीडियो बनाया गया है या इमेज बनाई गई है और कुछ भी आप इफेक्टेड हो उससे, तो स्ट्रांगली सरकार कहती है कि आप पहले एफआईआर करवाइए। कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंटरमीडिएट जो है ना, ये आप जब इनको रिमूव करने के लिए बोलोगे तो ये कहेंगे कि पहले तो कहते थे कि कोर्ट का दो, फिर रूल्स बने तो कह रहे हैं आप एफआईआर की कॉपी दो, तो वो चाहिए आपको रिमूव करवाना है, तो एफआईआर करना है, फिर जो इंटरमीडिएट है उनको भेजना है। और सरकार का नोटिफिकेशन कहता है कि बेटा, या तो यूजर या तो सरकार का कोई आदमी अगर किसी वीडियो और इमेज को भेजता है कि ये फेक वीडियो है, आप इसको रिमूव करो, तो 36 आवर के अंदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडिएट उनको इसलिए कहा जाता है कि हम यूजर हैं, हम अपनी चीज पोस्ट कर रहे हैं और फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक का उसमें कुछ लेना देना नहीं है, उस डाटा से कुछ लेना देना नहीं है, फेसबुक ने नहीं डाला है, उसका काम केवल है 2 लोगों को जोड़ने का, ठीक है, या ढेर सारे लोगों को जोड़ने का, वो केवल एक इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उनका उस कंटेंट से लेना देना नहीं है। फिर भी हमारे यहां जो आईटी रूल्स हैं 2021 के बने हुए, या फिर हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है कि भाई आपको ये रिमूव करने हैं 36 आवर के अंदर, पर ये तभी वो करेंगे जब आप एफआईआर करोगे, इस वजह से गवर्नमेंट कह रही है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या डीप फेक वीडियो या फिर डीप फेक ये जो वर्ड आ रहा है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल है? जवाब है कि नहीं, अभी कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, पर हमारा जो आईटी एक्ट है उसके कुछ सेक्शंस इस पे अप्लाई होते हैं, मतलब इस तरीके से वो डिजाइन किए गए हैं। ये तो हमारा जो आईटी रूल है 2021, उसका एक सेक्शन, एक रूल को, जो हमारा 3rd 1B5 है रूल नंबर, ये बेसिकली गवर्नमेंट जितने भी इंटरमीडिएट के रिप्रेजेंटेटिव हैं सबको बुला के समझा रही थी कि बेटा देखो, अगर ऐसा आता है तो आपको ये करना है, नहीं तो आपके ऊपर ये रूल लगेगा। और एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई किए जाएंगे आपके ऊपर, ये मैंने यहां पे मेंशन भी कर दी हैं।
ये सारे सेक्शंस आपके उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। सेक्शन 43, 66D, 67 कुछ हद में, कुछ केस में 67A, ये सारी चीजें अप्लाई हो सकती हैं। अब देखते हैं कि बेसिकली है क्या। इन जनरल आप जान लो कि कोई आदमी आपके साथ ऐसा किया है तो उसको 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस किस सेक्शन का वायलेशन उसने किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये सारे सेक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं। थोड़ा सा सेक्शन के बारे में भी जान लीजिए आप। यहां पे मैंने वो जो आपका आईटी एक्ट है वो दिखा दिया। अब इसमें नीचे चले जाइए। 43 की हम लोगों ने बात किया सबसे पहले, तो 43 देख लीजिए क्या है, किसके बारे में बात करता है। कुछ वहां पे कंडीशंस दिए गए हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं वो या उसको वायलेट करते हैं तो क्या क्या पेनल्टी है, वो 66 में दिया है। ठीक है, थोड़ा तेजी से नीचे आते हैं, नहीं तो ये तो रह जाएंगे हम लोग। तो 43 है कि पेनल्टी एंड कंपनसेशन, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डाटा डैमेज का है या चोरी करने से रिलेटेड कुछ है या फिर अल्टरेशन से रिलेटेड भी चीजें दिया गया है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, अब कंप्यूटर डाटा में सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना, अल्टर करना इंफॉर्मेशन को, कुछ भी ऐसा किया जा रहा है तो मॉडिफाई करना उसको। और कंप्यूटर डाटाबेस मतलब क्या होता है, उसमें सब कुछ आ जाता है कि आपका टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी चीजें इंक्लूड है। तो अगर आपका कोई बना रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके कंप्यूटर की बात करेंगे तो आप कहोगे कि तो कंप्यूटर में होता नहीं, वो तो नेटवर्क में होता है, फेसबुक में होता है, व्हाट्सएप में होता है। इसी वजह से यहां पे वर्ड कंप्यूटर नेटवर्क भी दिया गया है कि अगर किसी नेटवर्क से भी चोरी किया गया है तो भी वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेशंस हैं कि किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। फिर जब हम नीचे 66 में जाते हैं तो वहां पे पेनल्टी 66D की हमने बात किया, 67 की हमने बात किया, वहां पे पेनल्टीज का प्रोविजंस दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में जो कि 43 में सेक्शन में हमने देखा है, तो यहाँ पे 3 ईयर का इंप्रिजनमेंट और 5 लाख रुपीज का है। अब कुछ और सेक्शन है जिसका वायलेशन इसके थ्रू किया जा सकता है, जैसे पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय द पर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर सोर्स, मतलब अवतार बनाना, डुप्लीकेसी करना, इस पे क्या है 3 ईयर और 1 लाख की। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अब मान लीजिए कहीं पे ये भी सेक्शन लग गया कि भाई किसी, अब ये भी तो है, किसी के पास राइट टू लाइफ है, आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, किसी का डीप फेक वीडियो बना के शेयर कर दिया, तो उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है या फिर उसके इंफॉर्मेशन आपने चोरी किया, डेफिनेटली वीडियो चोरी किया, इमेज चोरी किया, उसकी वॉइस चोरी किया, उसको प्रोसेस किया, तो ये भी लगाया जा सकता है। तो ये डायरेक्टली तो उसी के लिए नहीं बनाए गए हैं, पर हां ये एक्ट्स हैं जो लैंग्वेज के हिसाब से, बाय लॉ के हिसाब से करंट में लगाए जा सकते हैं। पर सरकार ने कहा है, अभी रिसेंट मीटिंग थी तो सरकार ने कहा कि हम स्पेसिफिक गाइडलाइन लेके आएंगे, जरूरत पड़ी तो जो प्रेजेंट एक्ट्स हैं उसको अमेंड करेंगे, उससे अगर काम नहीं चला, सेपरेट एक्ट बनाना पड़ा तो सेपरेट एक्ट बनाएंगे। ये चीजें हैं और गवर्नमेंट ने टाइमलाइन दिया है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 28 नवंबर को। गवर्नमेंट ने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर इसका जो ड्राफ्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा, वो बाहर रख देंगे। इतना बड़ा कंसर्न है, मैंने कहा मोदी जी को भी नहीं बख्शा इन्होंने। मोदी जी प्यार के गाने गा रहे हैं, अभी एक वीडियो आया था जिसमें मोदी जी गरबा खेल रहे हैं, तो किसी को भी टारगेट किया जाता है। पर ये इतना आसान नहीं है कि लॉ बन गया तो काम हो गया। भाई आपको उसको भी तो पकड़ना है जो बना रहा है, और वो बहुत आसान है, वो बड़ा मुश्किल चीज है उसको पकड़ना, क्योंकि भाई कहीं से भी अपलोड कर देते हैं, पब्लिक वाईफाई है यूज किया जा रहा है, वहां से अपलोड कर दिया तो मुश्किल चीज होगा। पर हां अगर लॉ रहेगा, हमारे पास रूल्स रहेंगे, तो एटलीस्ट ये तो होगा कि पकड़ा जाएगा, सजा मिलेगी, तो एक फियर क्रिएट होगा ताकि लोग टारगेटिंग ना करें। ठीक है, या बनाए नहीं, या इन चीजों में इंडल्ज ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये कुछ जो हमारे प्रीवियस का जो आईटी एक्ट है उसके कुछ सेक्शन है जो अप्लाई हो सकते हैं। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग द ट्रांसमिटिंग द ऑप्शंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म, अगर ऐसा कुछ शेयर कर रहा है, इसमें भी 3 ईयर का ही पनिशमेंट है मैक्सिमम में। हाँ, जो फाइन है वो अमाउंट थोड़ा वेरी कर रहा है, ये भी है, ये भी लगाया जा सकता है। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग द मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट। अब ये है कि अगर उसने उसको आप कह सकते हो एडल्ट्री टाइप के वीडियोस बनाए हैं तो उसके ऊपर ये भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है किस टाइप का बनाया है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो अप्लाई हो सकते हैं और 3 साल की सजा हो सकती है। होप सो जो नेक्स्ट एक्ट अगर सेपरेट गवर्नमेंट लाती है या फिर इस एक्ट में ऐड करती है तो ये 3 साल को बढ़ा के 5 साल 7 साल करो, 10 साल करो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। अगर इसको रोका नहीं गया और प्रॉपर तरीके से जो हमारे रूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये बढ़ता रहेगा ऐसे ही, और किसी को भी टारगेट किया जा सकता है इसमें। ठीक है,
तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।